नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गों के पर्सन हैं उनकी वर्गों को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं कि वर्गों आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी तो वर्गों पर्सन के लिए। चलिए देख लेते हैं। पहले करंट फीलिंग देख लेते हैं। फीलिंग्स वर्गों के पर्सन की वर्गों के लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो उनको लग रहा है, वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस से होकर गुजर रहा है। जितना वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो परेशानी दुविधा में जाते जा रहे हैं। तो वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, इस ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इसमें जो वाद विवाद चल रहा है, जो एंजाइटी स्ट्रेस चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। या तो आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, और अगर बातें हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस एंजाइटी स्ट्रेस से जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की बनाई हुई है, तो अगर इन चीज़ों से वो बाहर निकल जाते हैं, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने को वो एक दूसरे से खुल कर बातें करते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो उनके पास सभी सोर्सेज हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो मैनिफेस्ट है, जिस चीज़ के लिए वो जिस चीज़ की जो उनकी दिली तमन्ना है वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं, फ्रूटफुल हो सकती हैं। और इसको फ्रूटफुल करने के लिए वो इस ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस ओवर एंजाइटी से बाहर निकलते हुए आपसे बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया है, किसी वजह से भी रिश्ता ख़राब हुआ है, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और मिले। ये वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व कर रहा है। भले ही चाहे इसमें वर्गों ने दुख दिया है या वर्गों के पर्सन ने दुख दिया है, लेकिन वो इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस एक बिगनिंग एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि वो फिर से इस रिश्ते को खुशहाल बनाए। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। देख लेते हैं वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। वर्गो की फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो आप महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट की स्थिति रही है। जो पोजीशन है काफ़ी इस रिश्ते में ख़राब रही है। कभी रिश्ता बना है, कभी बिगड़ा है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी टूट रहा है, कभी ख़राब हो रहा है। इन एंड आउट की स्थिति रही है। हालांकि इतनी परेशानी दुविधा इस रिश्ते में रही है कि घर से निकलना पड़ा है और हाथापाई भी शायद इसमें हो सकती है। और ये चीज़ें कुछ केसेस में पैसे को लेकर हो सकती हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर बातें होनी चाहिए, आमने सामने बातें होनी चाहिए।
अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएंगी, निष्पक्ष भावना से अगर जो इस रिश्ते पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा, तो अंधविश्वास न करते हुए अगर एक दूसरे पर थोड़ा सा भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं और उन चीज़ों पर काम करते हैं जिस चीज़ की वजह से रिश्ते में बर्बादी हो रही थी, खराबी हो रही थी, तो ये चीज़ें फिर से एक हो सकती हैं। और इस जो जो भी इस रिश्ते में, ये लवर्स का कार्ड हमें बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, जो भी प्रॉब्लम रही है, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है, इन एंड आउट की पोजीशन रही है, तो अगर आमने सामने बैठकर उन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, उन चीज़ों के बारे में जो है समय रहते डिसीजन लिया जाता है, इधर उधर नहीं भटकते, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। अंधविश्वास ना करके इतना विश्वास ज़रूर करना चाहिए कि जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप एक दूसरे पर बिलीव भरोसा कर सकें। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में जो वर्गों के पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेंगे वर्गों के लिए। वर्गों के लिए वर्गों के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में यही एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में। इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, उन चीज़ों वो महसूस कर रहे हैं, वो अगले 72 आवर्स में यही एक्शन लेने वाले हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, भले ही उन्हें इस रिश्ते में तकलीफ़ हुई है, उनको धोखा मिला है, लेकिन वो इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं। वो इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाने वाले हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में अगले कोई भी एक्शन लिया जाता है, इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह की जाती है, तो ये रिश्ता आगे जाकर शादी में तब्दील हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस सक्सेसफुल हो सके। और जहाँ भी ये लोग रहेंगे वो वहाँ उनका मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, और लोग उनको फॉलो करेंगे। ऐसा वो अगले 72 आवर्स में इसमें एक्शन लेने वाले हैं, इस चीज़ को फ्रूटफुल बनाने वाले हैं। इसमें वो इसमें कमिटमेंट वगैरह करने वाले हैं और वो अगले 72 आवर्स में चाहते हैं कि भले ही वो इस रिश्ते में वाद विवाद रहा है, लड़ाई झगड़ा रहा है, बहुत दिनों से इस रिश्ते में है वो, लेकिन अगर एक दोस्ती के लेवल पर, एक फ्रेंडशिप लेवल पर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो ये जो एनर्जी है ये इमेच्योर हो सकती है या फिर नई हो सकती है। तो अगर ये इमेच्योर एनर्जी यंग एनर्जी के साथ मिलकर उन बाधाओं तकलीफ़ों से उनसे छुटकारा पा लेती है और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेती है, तो आगे जाकर खुशहाली हो सकती है, विक्टोरियस ये रिश्ता हो सकता है। तो यही बिगनिंग, यही शुरुआत इस रिश्ते में वो करने वाले हैं। तो और वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें बिगनिंग शुरुआत करते हैं तो फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम वाला हो सकता है। बजाय के एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहने के, इस रिश्ते का वो सॉल्यूशन ढूंढते दिखाई दे रहे हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। वर्गो पर्सन के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले उन एडिक्शन को छोड़िए, उन बाधाओं को छोड़िए, उन परेशानियों को छोड़िए जिसकी वजह से ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक बनता जा रहा है, टॉक्सिक हो रहा है। अगर आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हैं, चाहे वो ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कुछ
गैम्बलिंग करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स वगैरह खेलते हैं, या फिर नेगेटिव, आप या तो खुद नेगेटिव हैं, नेगेटिव लोगों में बैठते हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या खुद थर्ड पार्टी हैं आप, तो उन चीज़ों को, उन एडिक्शन को छोड़ देंगे, उन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे आप, तो इस रिश्ते में एक यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी दुविधाएं इस रिश्ते में रही हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। ये रिश्ता खुशहाल बनेगा, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में होगी। और आप, यूनिवर्स चाहते हैं कि एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा ऑनेस्ट होता है, लॉयल होता है, ईमानदार होता है, कोई छल कपट, कोई भेदभाव नहीं होता, उन्हें अपने से, अपने खेल से, अपने अपने आप से मतलब होता है, वो किसी से कोई कुछ भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, कोई छल कपट नहीं करते, उनके मन में कोई भी छल कपट, कोई भावना नहीं होती। तो उसी इनर चाइल्ड को आप भी जगाइए, उसी बच्चे की एनर्जी की तरह हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मग्न रहिए, और किसी के साथ कोई भी धोखाधड़ी मत कीजिए। अच्छी भावनाओं के साथ, एक अच्छी नीति के साथ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, ताकि ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, नेम और फेम मिल सके, खुशहाल ये रिश्ता हो सके। तो यूनिवर्स यही गाइड करना कर रहे हैं, यही मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी, रिश्ता खुशहाल होगा, जो भी बाधाएं परेशानियाँ आ रही है वो सारी ख़त्म होंगी अगर इस टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर आ जाते हैं, उन चीज़ों को पहचान लेते हैं जो इस रिश्ते को बर्बाद कर रही हैं, खराबी की तरफ लेकर जा रही हैं। उन चीज़ों को छोड़िए और अपने इनर चाइल्ड को जगाइए, अपने बच्चे की एनर्जी की तरह हैप्पी, खुश, मस्त, मगन रहिए, और किसी के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी, कोई चालबाजी मत कीजिए। तो अगर इसमें आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो ये चीज़ें हैं आपको खुशहाली की तरफ ले जाएंगी और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग ये रिश्ता बनेगा। जो चीज़ें जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां थी, वो सारी ख़त्म होंगी, टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।